काय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ने लास्ट टाइम लेफ्ट किया था जब भगवान जी इस बलि महाराज को ये पता चल जाता है कि ये तो भगवान है, फिर भी वो नहीं मानते अपने गुरुदेव, अपने उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उसकी बात ना मानते हुए वो बोलते हैं कि मैंने एक बार वचन दे दिया है दान देने का, अब चाहे वो जैसा भी दान ले, अपनी साइज बढ़ाकर भी दान ले तो भी मैं दान दूंगा। और फिर वो अपनी वो संकल्प लेने के लिए जाते हैं। तो संकल्प लेने के लिए हाथों में जल ग्रहण करना पड़ता है। तो उनकी वाइफ ने जो उनकी वाइफ है, बलि महाराज जी की जो वाइफ है, वो आती है, उनको जल देती है जल के पात्र से। तो फिर उन्होंने भगवान, वो क्या करते हैं, पहले भगवान जी के जो चरण है, कमल चरण है, उसको उस एक पात्र में रखते हैं और फिर वो जो जल उनकी वाइफ ने उनको दिया है उस जल से उनके चरणों को धोते हैं। फिर वो जल पूरे शरीर को, सृष्टि को जो पवित्र करने वाला जल है। कैसे? क्योंकि वो भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है, तो भगवान के चरणों को जो स्पर्श करे तो वो जल क्या होता है, वो गंगा जल होता है और वो पूरी धरती को पवित्र करता है। तो स्वर्ग से सारे देवी देवता जो हैं वो वहां से जब वो देखते हैं कि बलि महाराज भगवान को दान देने के लिए तैयार हो गए और भगवान जी के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं, उनको अच्छे से जल चढ़ा रहे हैं, तो वो वहां से बड़े खुश होते हैं और फिर सारे देवी देवता उनके ऊपर और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। बलि महाराज से बहुत प्रसन्न होते हैं, बलि महाराज के ऊपर भी फूलों की वर्षा करते हैं और वो और उसका यश गान करते हैं। बलि महाराज की प्रशंसा करते हुए उनका यश गान करते हैं। और फिर उसके बाद भगवान वामन ने अपने शरीर का साइज इंक्रीज करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू कर देते हैं भगवान जी। और फिर जब तक कि वो इतना बढ़ा लेते हैं जब तक कि पूरा जो ब्रह्मांड है सब कुछ उनके शरीर के अंदर आ जाता है। जो कुछ भी है ब्रह्मांड में वो सब कुछ भगवान वामन के शरीर के अंदर समा जाता है, जिसमें धरती है, जितने भी तारे नक्षत्र हैं, आकाश है, दिशाएं हैं, समुद्र है, ओशन है, नदी है, पशु है, पक्षी है, मानव है, देवता है, संत है, महात्मा है, ऋषि है, मुनि है, जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है वो सब कुछ भगवान के शरीर के अंदर समा जाता है। यानी भगवान अपना साइज को इतना बढ़ा देते हैं। बलि महाराज और बाकी के जो भी पुरोहित हैं वो सब भी इस अद्भुत सत्य को देख रहे हैं। मतलब भगवान जब ऐसा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब का मतलब वो मोमेंट कैसा होगा हम बस इमेजिन कर सकते हैं। तो सब कुछ जैसे उन्हें पता, उन्हें भी नहीं समझ रहा है कि वो अपने आंखों के सामने क्या देख रहे हैं। तो भगवान का जो ये विश्व रूप है, यूनिवर्सल बॉडी है, वो उसमें भगवान के जो 6 गुण है वो सब एक उनका तेज पूरा चमक रहा है। उस जो यूनिवर्स, जो उनका जो विश्व रूप है उसमें सारे जो भगवान, जो सृष्टि की रचना में भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन एलिमेंट होता है जिससे ये सृष्टि की निर्माण होती है, वो क्या है? सेंसेस, यानी हमारी इंद्रिया, सेंस ऑफ इंद्रिया, कैसे हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और अहंकार, फॉल्स ईगो, और फिर तरह तरह के जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो जीव आत्मा है, और फिर वो तीनों गुण और उनके एक्शन और उसका रिएक्शन। 3 गुण जो है मोड, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और फिर उनका आपस में जो तालमेल होता है, उनका एक्शन और रिएक्शन, फिर वो सब भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म, उनके विश्व रूप में
पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे थे। हर कोई जो वहां मौजूद था वो पूरा ब्रह्मांड भगवान के उस विश्व रूप में नजर आ रहा था। जैसे भगवान जी ने जब अर्जुन को दिखाया था अपना विश्व रूप, उसमें भी उन्होंने सब कुछ एक साथ अर्जुन दर्शन कर रहा था, और वहाँ अर्जुन को जो विश्व रूप दिखा था तो उसमें भी भगवान के पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भगवान वामन के अंदर उनका पूरा विश्व रूप में सारा कुछ नजर आ रहा है, पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, हर जीव नजर आ रहा है, हर जो मूव होता है, यानी जो स्थावर है, पेड़ पौधे, वो भी नजर आ रहे हैं, जो जीव आत्मा है जो चलते फिरते हैं वो भी नजर आ रहे हैं, सारे संत महात्मा हैं वो भी नजर आ रहे हैं, सारे असुर हैं वो भी नजर आ रहे हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी है इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सब कुछ भगवान के विश्व रूप में नजर आ रहा था। तो बलि महाराज ने वो सब कुछ दर्शन किया। फिर भगवान के विश्व रूप को देखकर, उनके हाथ में सुदर्शन चक्र देखकर, जिसमें से इतना असहनीय गर्माहट निकल रही थी, हीट निकल रहा था, जो भगवान का जो सुदर्शन चक्र घूम रहा था, तो वो जब घूमता है तो उसमें से बहुत हीट निकलता है, बहुत गर्मी निकलती है। तो वो सब देखकर, भगवान के धनुष की भयानक आवाज सुनकर सारे असुर क्या थे, वो डर गए वहां पे मौजूद। फिर भगवान वामन ने क्या किया, अपना पहला स्टेप लिया। वामन देव जी ने अपना पहला स्टेप लिया, पहला कदम लिया, तो क्या हुआ, धरती और आकाश को दोनों को नाप लिया। जब वो ऐसे पैर को ऐसे रखते हैं तो आकाश भी उसमें आ जाता है और धरती भी उसमें आ जाती है, तो आकाश और धरती दोनों को नाप लिया। फिर उनके पंचजन्य शंख, भगवान का जो शंख है उसका नाम है पंचजन्य, तो वो उसका जब आवाज करती है तो बादल की तरह गरजता है। तो उनके पंचजन्य शंख जो बादलों से आवाज करती है, उनका गदा उसका नाम है कौमुदिकी, और उनकी तलवार उसका नाम है विद्याधर, और उनका जो तलवार से लड़ने का जो शील्ड होता है जिसको पकड़ के लड़ते हैं, उसका भी अलग एक नाम है, और उनका बाण रखने का जो तरकश है वो उसका नाम है अक्षय शायका। ने साक्षात आकर भगवान को प्रेयर ऑफर किया, यानी भगवान की स्तुति की। तो ये सब चीजें जो भगवान अपने हाथ में लेते हैं, पंचजन्य, इन सब का एक एक नाम है, और वो सारी चीजें साक्षात मैनिफेस्ट होती हैं और भगवान का स्तुति करती हैं। कौन स्तुति कर रहा है उसको समझिए। जो भगवान के हाथ में शंख है वो भी एक ह्यूमन का फॉर्म बनाता है, एक इंसान के जैसे दिखता है, वो इंसान की तरह बन के आके भगवान की स्तुति कर रहा है। उनका जो तीर है, धनुष है, तलवार है, ये सब का एक एक नाम है, तो वो सब साक्षात प्रेजेंट हो जाते हैं और भगवान का स्तुति करते हैं। फिर वो सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं। फिर सुनंद इत्यादि भगवान के जो एसोसिएट है, जो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, वो भी आकर भगवान से को प्रेयर ऑफर करते हैं। जब भगवान का विश्व रूप प्रेजेंट होता है तो उसको देखकर ये सारे भी भगवान को स्तुति करते हैं। और जब भगवान ने दूसरा स्टेप लिया, पहला स्टेप में उन्होंने क्या किया, क्योंकि हवा से पैर जमीन पर रखते हैं, तो आकाश और धरती को नाप लिया। अब जब दूसरा कदम उन्होंने उठाया तो सारे हेवनली प्लैनेट को कवर कर लिया, यानी महरलोक, जनलोक, 14 भुवन है। हमने ये पढ़ा था नर्क वाले चैप्टर में, 18 तरह के नर्क में पढ़ा कि भगवान नाभि जो लोटस निकलता है, जो कमल का पुष्प निकलता है, जिसके सबसे ऊपर में ब्रह्मा जी बैठते हैं, लेकिन जो नाभि से लेके वो नाल जो होता है, उस नाल में 14 भुवन है, 14 लोक है, प्लेनेटरी सिस्टम है। तो जैसे कि कोई बिल्डिंग हो, 14 माले की बिल्डिंग हो समझ लो, तो वैसे 14 भुवन है। उस 14 भुवन में जो ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ हम भूमि है यानी हम धरती पे, हमारे ऊपर 14 प्लेनेटरी सिस्टम यानी 14 लोक हैं। तो 14 नहीं, नीचे में 7 है और ऊपर में 7 है और नीचे में 6। तो बीच में धरती है, धरती के ऊपर में 7 लोक हैं और धरती के नीचे में 6 लोग हैं। तो धरती के नीचे में आता है पाताल लोक और ये सब नीचे का प्लेनेटरी सिस्टम, जहाँ पे असुर और नाग जाति रहती है, और ऊपर में सारे देवी देवता हैं और ब्रह्म लोक है। तो जितने भी ऊपर वाले प्लेनेटरी सिस्टम थे
उनको हेवनली बोला जाता है। तो वो जितने भी स्वर्ग की तरफ जाने वाले थे, महर लोक, जनलोक, तपल लोक, सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, तो ये सारे लोगों को भी भगवान ने नाप लिया, क्योंकि ये सब कुछ किसके पास था, तीनों लोग, सब कुछ बलि महाराज ने ले लिया था देवी देवताओं से भी, तो वो वापस उन्होंने ले लिया। कैसे? अपने दूसरे कदम में। तो अब उनके पास तीसरा कदम लेने के लिए कोई जगह बचा ही नहीं, क्योंकि पहले में तो उन्होंने धरती और बाकी सब आकाश को ले लिया, दूसरे कदम में जितने भी लोग थे, जो भी इसमें हत्या बलि महाराज ने लिया था, वो भी ले लिया। अब बलि महाराज के पास कुछ भी नहीं बचा देने के लिए, वो एकदम कंगाल हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, और अब वो तीसरा स्टेप कहाँ लेंगे? तो ऐसा करते हुए दूसरा स्टेप लेते हुए भगवान के पैरों के, उनका जो पैर का अंगूठा है, उससे क्या होता है, जब वो ऊपर का नापने लगते हैं, दूसरा जो भी स्वर्ग लोक है उसको नापने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा कदम लेते हुए, तो धरती और स्वर्ग के ऊपर में एक लेयर है, मटेरियल और स्पिरिचुअल को डिफरेंट मतलब अलग अलग करने के लिए जो एक लेयर है, भगवान जब वो कदम लेते हैं तो उनका अंगूठा उसमें पियर्स हो जाता है, उसमें चला जाता है। तो उससे क्या होता है, जो स्वर्गलोक में जो एक नदी है, वो जब वो होल हो जाता है तो उस होल में से वो नदी नीचे आ जाती है, यानी वो गंगा जी है, वो स्वर्ग से नीचे आ जाती है धरती पर। तो इस तरह वो होने से वो धरती पर आ जाती है। वो लेयर कितना है, उसका कवरिंग जैसे 5 लेयर है। एक तो मटेरियल एलिमेंट है, भूमि है, भूमि, आपा, नलो, वायु, खम, ये हो गया 5 लेयर मटेरियल एलिमेंट। यानी जो धरती है वो उसमें क्या क्या है, भूमि है, आपा यानी आकाश है, वायु है, खम यानी आकाश है, आपा यानी जल है। तो ये सब कुछ एक 5 लेयर का एलिमेंट है। इसका हर लेयर पहले वाले से 10 टाइम मोटा होता है, यानी ठीक होता है। जैसे भूमि है, भूमि से 10 टाइम अपा है, अपा से यानी जल, जल से 10 टाइम नल है, नल से 10 टाइम वायु है, और वायु का 10 टाइम खम यानी आकाश है। तो इसका हर लेयर पहले वाले लेयर से 10 गुना अधिक मोटा होता है। जब उनके पैर के अंगूठे के नख से जो मटेरियल लेयर है वो होल हो गया, टूट गया, उसके अंगूठा उनका घुस गया उस मटेरियल लेयर से, तो क्या हुआ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो गंगा नदी है, जो ऊपर के प्लेनेटरी सिस्टम का जो अलग करता है, जो भौतिक संसार को उस संसार से अलग करता है, आध्यात्मिक संसार से, तो वो लेयर है, वो लेयर में होल हो गया। उससे क्या हुआ, गंगा जी जो है वो इस धरती पर उस होल से आ गई। इसलिए कहते हैं कि पद नख नीर जनिता जना पावन, यानी दशम अवतार स्तोत्र है जो, उसमें बोलते हैं पद नखा नीरा जनिता जना पावन। इस तरह प्रभु जी की लीला से धरती के पापी लोगों के पाप से मुक्त करने के लिए धरती पर कौन आ गया, गंगा जी आ गई। इस सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मलोक का जो तेज है था, वो जो सबसे ऊपर जो है वो सत्यलोक है, और सत्यलोक में कौन रहता है, ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं, वहां का तेज बहुत 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 ब्राइट है, बहुत तेज है वहां पे। लेकिन भगवान के जो अंगूठे की नख में, भगवान के जो नखून है पैरों के, उस पैरों से निकलने वाली रोशनी उसको भी फीका कर गई, ब्रह्मलोक की रोशनी को भी फीका कर गई, उसके तेज को, उसके प्रकाश को, उसके सामने कुछ भी नहीं था, फीका पड़ गया। प्रभु के बस नख के सामने ब्रह्मलोक की सारी इंपॉर्टेंस फीकी पड़ गई, उसका सारा भगवान के नखुन की रोशनी के सामने ब्रह्मलोक का जो तेज था, पूरा उनका ब्रह्मलोक का जो तेज था, वो उसका कोई मतलब, वो एकदम फीका पड़ गया वो रोशनी। ब्रह्मा जी और अन्य ऋषि गणों ने, जैसे कि मरीचि आदि ने, जो कि उन हायर प्लेनेट के अधिपति हैं, उन्होंने वामन देव की स्तुति की, और फिर भगवान जी के, क्योंकि भगवान का जो चरण है वो सब उनके लोगों तक पहुंच गया, तो भगवान के जो
चरण के दर्शन करने के बाद उन्होंने भगवान के चरण की स्तुति करते हैं। फिर भगवान जी की आराधना की और उनके चरणों को जल से अभिषेक किया और फिर पुष्प इत्यादि से उनको पूजा अर्चना करते हैं। फिर ऋक्षराज जाम्बवन ने मुगल बजाकर भगवान जी की महिमा का बखान किया। फिर महिमा उत्सव हो रहा था क्योंकि सारे स्वर्ग लोक तक जितने भी 7 लोग हैं वो सब जगह उत्सव हो रहा था। जब बलि महाराज के पास कुछ भी नहीं बाकी था, 2 पग में ही भगवान ने क्या किया, सब कुछ नाप लिया। तब सारे असुर बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि उनके पास तो कुछ अब बचा ही नहीं, तो वो बहुत क्रोध में थे। बट बलि महाराज ने उन्हें संकेत दिया और उन्हें कहा कि करके उन्हें वहां पे रुकने के लिए बोला और बोला कि आप लोग गुस्सा मत हो। तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने हथियार उठा लिए उन्होंने और भगवान जी की पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। तो वो कह रहे थे कि ये वामन कोई ब्राह्मण नहीं है, बस ये बहुत बड़ा ठग है, ठग। वो लोग भगवान को इस तरह बोल रहे थे कि ये चीट कर रहा है, ये ठग है बहुत बड़ा, तो ये बस देवताओं के हित के बारे में सोच रहा है। बलि महाराज तो बहुत सत्यनिष्ठ और ईमानदार हैं और अब हमें इस विष्णु जो वेश बदल कर आया है उसको मारना होगा क्योंकि बलि महाराज तो बड़े सीधे साधे, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे और अपने पास से दे रहे हैं। तो अब हम लोग का ही काम है कि हम लोग को इस विष्णु को मारना होगा। तो जैसे वो सब अपने भाला और त्रिशूल लेकर आगे बढ़ते हैं, तो भगवान जी के जो एसोसिएट है वो सब भी वहां पे आ गए थे। तो भगवान के साथ जो नंद सुनंद जो सब थे, तो वो सारे एसोसिएट वो सामने आकर बढ़कर रोकते हैं और उन सब असुर को मार देते हैं। तो एक एक करके एक भगवान का जो साथ में है एसोसिएट, यानी जो उनके सेवक हैं भगवान के, उनमें 10-10 हजार हाथियों का बल था एक एक के अंदर। तो जैसे ही वो असुर आए अपना भाला और त्रिशूल लेके भगवान को की तरफ आगे बढ़ते, वैसे ही उन्होंने आगे बढ़ के उन सबको मार दिया। तो नंद, ये जो भगवान के सेवक है, दास है, ये कौन है? नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुदाक्षा, विश्वक्सेना, गरुड़ जिससे जो उनका वाहन भी है, जयंत, श्रुतादेव, पुष्पदंत, सातवत, तो ये सारे वहां मौजूद थे। तो वो सारे उनको मार देते हैं जितने भी असुर आगे बढ़े थे। तो बलि महाराज को ये सब देख शुक्राचार्य का श्राप याद आ जाता है क्योंकि अभी अभी उनको शुक्राचार्य ने श्राप भी दिया था कि तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। तो वो अपने सब असुर सैनिकों, युद्ध करने वालों को रोकते हैं। देखते हैं कि अब मेरे तो इतने सैनिक तो पहले ही मार गए, बेवजह मारे गए। तो एक राजा कैसा होता है, राजा के लिए उसकी प्रजा उसके बच्चों जैसी है। तो बलि महाराज के अंदर सारे अच्छे गुण थे जो एक भक्त के अंदर होते हैं, जो एक वैष्णव के अंदर होते हैं। तो इसलिए वो एक बहुत अच्छे राजा भी थे। तो जब उन्होंने देखा कि उनके असुर सब जो उनकी सेना थी वो मारी गई है, इतने सारे मारे गए, तब वो अपने सारे असुरों को बचाने की कोशिश करते हैं और उनको युद्ध करने से रोकते हैं। बाकी के जितने भी बचे थे वो उनको संभालते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आगे मत बढ़ो, क्योंकि सारे असुर मारे जा रहे थे, एक के बाद एक जो भी आगे बढ़ रहा था वो मारा जा रहा था। तब वो बोलते हैं कि रुकिए सब, क्योंकि ये समय मेरे लिए अच्छा नहीं है, कभी कभी हमारा समय खराब चल रहा होता है। तो हे दैत्यों, मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो कभी भी भगवान से नहीं जीत सकता, क्योंकि भगवान ही हमें सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। तो पहले जो समय था जब जो कि भगवान स्वयं है वो हमारे साथ थे, लेकिन अब देवताओं के साथ है। अब कृष्ण किसके साथ है? देवताओं के साथ है। अब वो देवताओं ने जो खोया वो देना चाहते हैं, इसलिए भगवान अब देवताओं के साथ है। अब उनके पास अच्छा समय नहीं है, इन असुरों के पास अब अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य ने बलि महाराज से यज्ञ करवाया था, भगवान विष्णु का यज्ञ करवाया था। तब भगवान किसके साथ थे? बलि महाराज के साथ थे। और क्योंकि भगवान की कृपा बलि महाराज पे थी, तो उन्होंने सारे त्रिलोकों को जीत लिया था और सब देवी देवताओं का भी लोक जीत लिया था। तो वही बात अब बलि
बलि महाराज बोल रहे हैं कि अब हमारा समय अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ही भगवान विष्णु अब किसके साथ है, देवताओं के साथ है, हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमारे साथ अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग रुक जाइए। हम भगवान को नहीं मार सकते, भगवान ही हमें सुख और दुख दोनों देते हैं और हम भगवान से नहीं जीत सकते। तो जैसे जब समय खराब होता है तब कोई जादू टोना काम नहीं करता, कोई ज्योतिषी विद्या नहीं काम करती। हम ज्योतिषियों के पास जाकर कितनी भी अंगूठी वगैरह बनवा ले, वो कुछ काम नहीं करता, या और भी कुछ किसी से हम हेल्प ले लें, बहुत तरह तरह के उपाय यही बात अभी बलि महाराज अपने असुरों को समझा रहे हैं। तो बलि महाराज असुरों को समझाते हैं कि जब किस्मत हमारे साथ ना हो तो हम इनसे जीत नहीं सकते, इसलिए हमें अच्छे समय का वेट करना हो जब हम इन्हें हरा पाएंगे। तो इस तरह अपने राजा बलि के कहने पर सारे असुर और दैत्यों ने रसाम नीचे लोकों में प्रवेश किया। धरती के नीचे जो लोक है उसमें रसाताल है, पताल है, रसम है, तो वो लोग नीचे वाले लोकों में चले जाते हैं जहाँ विष्णु जी के पार्षद उन्हें ले गए। फिर जब 2 पग के बाद जब वामन भगवान जी ने सब कुछ नाप लिया, तब गरुड़ देव ने अपने जो उनके श्रीहरि के मन की बात को भापते हुए बलि महाराज को अरेस्ट कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। और वरुण के नाग पाश है, वरुण जो है उनका वरुण कौन है, जो जल होता है, जल के जो देवता है वो कौन है, वरुण है। तो वरुण के पास जो रस्सी है वो क्या है, वो नाग पाश है। तो उस नाग पाश से गरुड़ ने भगवान हरि के मन की बात को भांप लिया और क्या किया, उस वरुण के जो नाग पाश है अब उससे भगवान बलि को बांध लिया। अब प्रश्न है कि बलि महाराज तो इतने ईमानदार हैं, उनकी भक्ति और सहनशीलता पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता, क्योंकि देवी देवता ने भी आकर उन पर पुष्प की वर्षा करी है, तो इस पर उनकी भक्ति पर तो हम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। फिर भगवान जी ने अपने भक्त की इतनी अच्छाई के सारे देखा उन्होंने, फिर वो सारे संसार तक क्या करना चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि उनका जो ये भक्त है इसके अंदर जो अच्छे गुण हैं वो सब को पता चलने चाहिए, इसलिए भगवान अब एक लीला कर रहे हैं। और वो गरुड़ क्या करता है, भगवान के मन की बात को जानकर बलि महाराज को अरेस्ट कर लेता है, वो नागपाश से बांध देता है। और भगवान चाहते हैं कि उनका ये भक्त का जो कीर्ति है वो पूरे संसार में फैल जाए, तो उनको अरेस्ट करने के बाद भी वो एकदम शांत है। बलि महाराज क्योंकि बहुत अच्छे शुद्ध भक्त है भगवान के, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, तो उनमें नेचुरली उनमें सारे अच्छे गुण हैं। उनको अरेस्ट कर लिया गया है, वो ये नहीं सोच रहे कि मैंने तो इतने ईमानदार हूँ, मैं तो इनकी इतनी अच्छी भक्ति करता हूँ, फिर भी भगवान ने मुझे ऐसे मतलब मुझे इस नागपाश में क्यों बांध लिया, भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों करे। उनके मन में कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो भगवान के दर्शन से इतने खुश है कि उनको कुछ और बात से लेना देना ही नहीं है, वो एकदम शांत है। उनको बांध लिया गया है तभी वो एकदम शांत है। जब बलि महाराज को इस तरह दान करने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद भी अरेस्ट किया गया, तब सारे लोगों में चाहे जो जितने भी 14 भुवन में जितने भी लोग हैं वो सब में सारी दिशाओं में हाहाकार मच गया। जो देवी देवता है वो भी दुखी हो गए कि बलि महाराज को क्यों इस तरह बांध लिया गया है। तो भगवान श्री हरि ने बलि महाराज से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही उदार और स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को वरुण देव के रस्सी से बांधा है। वरुण देव का रस्सी क्या है, नागपाश। तो स्थिर प्रज्ञ जो अपने गुरु के, भगवान ने बलि महाराज को स्थिर प्रज्ञ कहा है, इसका मतलब क्या कि उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उनका माइंड चेंज करने का बहुत कोशिश किया, उन्होंने
सारे वैदिक ग्रंथों के हिसाब से सारे तर्क दे दिए कि आप अगर ऐसा करोगे भी, भगवान की बात, भगवान को 3 पग नहीं दोगे तो भी आप कुछ गलत नहीं करोगे। उनको तरह तरह के रास्ते भी बताए कि आप ऐसे बोलो, ऐसे कर दो, आपके साथ आप बिल्कुल भी शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जाओगे। इतना टेम्पटिंग बातें बोलने के बाद भी बलि महाराज ने अपना मन नहीं बदला। भगवान को जो एक बार बोल दिए कि हाँ मैं दूंगा आपको 3 पग, तो वो 3 पग देने के लिए डटे रहे। तो ये स्थिर प्रज्ञा, यानी कोई भी उनके मन को, उनके इच्छा को, उन्होंने जो एक बार वचन दे दिया उसको बदल नहीं पाया। तो वो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहते हैं। और उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी, उनको शुक्राचार्य ने सब कुछ बता दिया था कि भगवान वामन कौन है, वो भगवान है, वो विष्णु है जो छल करने आए, सब कुछ खुलकर बता दिया था। लेकिन फिर भी बलि महाराज ने अपना वचन नहीं तोड़ा। वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कहते हैं कि जब भगवान अपने भक्तों पर स्पेशल कृपा करते हैं तब वो सबसे पहले अपने भक्त से क्या करते हैं, उसका जो भी भौतिक संसार में जो भी उसका चीजें हैं, भौतिक जो मटेरियल पोजेशन है, उसके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है मटेरियली इस संसार का, वो सब छीन लेता है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। अपने भक्त पर जो सबसे पहली कृपा करते हैं वो ये करते हैं। फिर और एक प्योर डिवोटी जो होता है, जो एक शुद्ध भक्त होता है, वो इस परिस्थिति में भी स्थिर रहकर प्रभु की सेवा करता है। जैसे कि इस वक्त बलि महाराज है, उनका सब कुछ चला गया, पूरे लोक के स्वामी थे, वो ब्रह्मांड के स्वामी बन गए थे, तीनों लोक के, और एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ चला गया है, और वो नाग पास में बंधे हुए हैं, लेकिन वो एकदम स्थिर है, सेवा में है भगवान के। वो सब कुछ खोने पर भी दुखी नहीं होता, वो पूरी तरह भगवान पर डिपेंड हो जाता है। इस तरह भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे इसका फल भी देते हैं, उसे इसके लिए वरदान भी देते हैं, जो एक आम इंसान की एक्सपेक्टेशन, जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, उसकी सोच से भी बहुत आगे होता है, सिर्फ बहुत ज्यादा होता है। अब भगवान बोलते हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 3 कदम भूमि देंगे, बट मैंने तो 2 स्टेप, यानी मेरे 2 कदम में ही पूरा ब्रह्मांड आ गया। अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? इसलिए अब आपने जो वचन दिया था उसके मुताबिक आपने मुझे 3 पर भूमि नहीं दे पाए, इसलिए आप आपके गुरु, इसलिए अब आपको नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर कोई राजा ने अगर वचन दिया और उसे पूरा ना कर पाए तो उसको क्या मिलेगा? नर्क मिलेगा। तो नियम के अकॉर्डिंग आपको नर्क में जाना होगा। और आपके गुरु शुक्राचार्य का भी यही ऑर्डर था, आपके गुरु शुक्राचार्य ने भी आपको ये पहले ही बता दिया था। तो एक भक्त कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं, फिर चाहे वो कभी की भी कहीं भी चला जाए, तो स्वर्ग में जाए या नर्क में जाए, भले ही भगवान परमात्मा के रूप में हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं विटनेस के तौर पे। लेकिन भगवान जो है, यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि भगवान जितने भी मटेरियल यूनिवर्स है, स्वर्ग हो नरक हो कहीं भी हो, तो वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। लेकिन भगवान जब विष्णु लोक या वैकुंठ में होते हैं तो वहां पर वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में नहीं होते हैं, क्योंकि वैकुंठ में कोई कुंठ नहीं है, यानी कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं है। तो वहां पे जो जीवात्मा है वो भी भगवान विष्णु के ही रूप और अवतार में होती है, स्वरूप में। मतलब कि जितने 5 तरह के जो मोक्ष है उसमें से एक है कि वो जीवात्मा भगवान का ही रूप में होती है, यानी चतुर्भुज रूप में। तो वहां पर भगवान, वैकुंठ में भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में नहीं होते हैं। लेकिन ये जो 14 भुवन है, इवन ब्रह्मलोक में भी भगवान सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, विटनेस के तरह, यानी वो सब कुछ देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और इस तरह तो भगवान हमारे साथ हमेशा ही है। लेकिन
भक्त के साथ भगवान का रिश्ता अलग होता है। भगवान के रूप में वो भक्त को फेवर करते हैं। भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त के लिए, जब भगवान परमात्मा के रूप में है तो वो कुछ हमारे फेवर में नहीं होगा, वो सिर्फ हमारे साक्षी बनकर हमें अपने कर्मों का फल देते हैं। लेकिन जब भगवान भक्त के साथ होते हैं तो भक्त के लिए वो अपना नियम बदल देते हैं। भगवान और भक्त का रिश्ता प्रेम का होता है। प्रेम के रिश्ते में प्रेम होता है, उसमें वहां वो वीकनेस नहीं होते हैं। तो भगवान के रूप में वो भक्त को फेवर करते हैं और जो कर्मों के नियम से ऊपर होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं कि कितना जन्म हाओ यथार्थ तू है दास, यानी जितना भी जन्म मिलो, कैसा भी जन्म मिले, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अगर एक कीड़े मकोड़े का भी जन्म मिले तो बस मुझे भक्तों का संग देना, क्योंकि भक्त हमेशा भगवान की सेवा में होता है। तो जो उनका उनके संग होता है वो सदा वैकुंठ में वास करता है। यानी भगवान के रूप में जब होते हैं कृष्ण, तो वो हमेशा हमें हम जहाँ भी उनके साथ रहे, एक भक्त के रूप में भगवान के तरह होते हैं। और अगर हम भक्त नहीं है तो वो परमात्मा के रूप में है, वो साक्षी है और हमारे सब कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और फिर समय आने पर हमें उसका हिसाब किताब भी होता रहता है, हमारे कर्मों का फल मिलता रहता है। लेकिन जब हम भक्त हैं तो भक्त के लिए भगवान के रूप में होते हैं और वो हमारे कर्मों को कट भी, हमारे लिए क्या होती है, वैकुंठ होती है। तो भगवान जी बोलते हैं कि आपने अपने झूठे अहंकार में और मान में मुझे 3 पग भूमि के वचन दिया था। यानी उस वक्त बलि महाराज ने ये सोचा ही नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है उनके साथ। वो सोचे कि ये छोटा सा 12 साल का बालक है, इसके कदम तो छोटे छोटे हैं। वो तो ये भी ऑप्शन देते हैं कि मेरे पास बड़े बड़े असुर है, आप चाहो तो इनके कदमों से भूमि नपवा लो ताकि आपको अच्छा अच्छा मिल जाए सब कुछ। तो ये क्या था, ये बलि महाराज का झूठा अहंकार था। बट आप अपनी बात को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब कुछ साल आपको नरक में वास करना होगा। तो अब वो इस तरह बलि महाराज को बोल रहे हैं कि आप कुछ साल आपको नरक में रहना होगा। तो भक्त के जीवन में बहुत बार पीड़ा आती रहेगी, हमें उसे सहन करना सीखना होगा। प्रभुपाद जैसे एक एग्जाम्पल है, शिला प्रभुपाद जो है वो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे। तो उस फ्लाइट में क्या होता है कि बहुत सारे जो फुटबॉल प्लेयर्स थे उन्होंने मैच जीता था, वो भी उस फ्लाइट में थे। तो वहां पर वो उस अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे वो ड्रिंक कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, जिसका मतलब उस सारा हुड़दंग मचा रखा था उस फ्लाइट में। लेकिन प्रभुपाद के साथ जो उनके डिसाइपल थे, जो उनके शिष्य थे, वो इस बात से बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं, मतलब बहुत तमाशा कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे और फिर स्मोकिंग भी कर रहे थे जिसका धुआं भी फैल रहा था। तो तब प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद उन्हें शांत रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हम इतना हरि नाम लेने के बाद भी अगर हमारे अंदर इतनी भी सहनशीलता नहीं आएगी तो हमारा भक्ति बेकार है। जब हम हरि नाम करते हैं तो हमें हमारे सामने बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन आएंगे। ऐसा बहुत बार होगा कि वो परिस्थिति हमारे सहनशील, मतलब हमें अच्छा नहीं लगेगा वो सिचुएशन, लेकिन हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आनी चाहिए। इसलिए हरि नाम करते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज आ जाएगी। हमको यही रहना है, यहाँ पे सब तरह के लोग होंगे, पर हमें उस सिचुएशन से हम भाग नहीं सकते, हमें वो सिचुएशन को फेस करना होगा। तो उससे फेस करने की शक्ति कहाँ से आएगी, वो हरि नाम से आएगी और हरि नाम से हमारे अंदर वो सहनशीलता आएगी। तो भगवान जी अपने भक्त को ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें नरकवास करना होगा। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं यहाँ पर कि भगवान ऐसा अपने शरारती स्वभाव के कारण बोल रहे हैं, लेकिन बलि महाराज इसे बहुत सीरियसली लेते हैं और मानते हैं कि वो अपना वचन नहीं पूरा कर पाए। तो बहुत ईमानदारी और बहुत सत्यवादी है बलि महाराज। तो वो क्या बोलते हैं कि भगवान की दी हुई हर सजा मुझे स्वीकार है। तो पहले भी उनके कुल के बहुत सारे असुरों ने भगवान विष्णु के साथ दुश्मनी की और उन सबको
भगवान ने सदगति दी, एक ऐसा डेस्टिनेशन मिला जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी हत्या किसने की थी? भगवान ने उनका वध किया था। तो भगवान जब वध करते हैं तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो श्री हरि ने उनका वध किया, तो फिर बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज की भक्ति और उनका जो डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था, प्रहलाद महाराज ने किसने दृढ़ता से भक्ति की है, भगवान को याद करते हुए अपना सिर जो है वो भगवान के चरणों में झुका दिया और बोला कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पे रख दीजिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि इस शरीर का, इस मटेरियल बॉडी का क्या यूज है? मरने के बाद तो ये हमें वैसे भी छोड़ देता है, या फिर हम इसको छोड़ देंगे, ये तो मतलब ये शरीर तो छूटना ही छूटना है, तो इसका क्या इस्तेमाल है? तो वो अपना सर भगवान के सामने झुका देते हैं। और परिवार के सदस्य क्या है? वो लुटेरों की तरह है, जो हमसे हमारे पैसे भी लूट लेते हैं, जबकि उन पैसों का सही इस्तेमाल क्या है? भगवान की सेवा में लगाना। फिर वाइफ का काम क्या है? वो आपको इस मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व कर देती है। यानी जब विवाह होता है, विवाह के बाद क्या होता है? यहाँ पे हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं। वाइफ मतलब सब वाइफ नहीं होता है, जो भक्त होते हैं उनका डिस्टिंक्शन हम स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा है, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं कि वो आत्मा है। जब हम भक्ति के लेवल पे आते हैं तब हम स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं। तो इसी तरह जब हम ये भौतिक संसार की बात कर रहे हैं, जब मैं वाइफ बोलती हूँ या हस्बैंड बोलती हूँ, तब हमें वो पर्सनली नहीं लेना होता है। तो जो जनरली होता है वो क्या होता है? जनरली लोग शरीर के लेवल पे होते हैं, और जो शरीर के लेवल पे होता है वो शरीर के लेवल पर ही सोचता है। तो वाइफ का काम क्या होता है? जैसे विवाह होता है तो वाइफ से जुड़े सारे रिश्ते वाइफ के साथ जुड़ जाते हैं, तो परिवार के साथ भी जुड़ते हैं, और फिर सारा हमारा काम जो होता है, लेन देन जो होता है, वो इस भौतिक संसार के प्रति हो जाता है। तो भागवतम में ऐसे लिखा है कि वाइफ का काम आपको मटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व करना है, और इस परिवार, घर, देश, कम्युनिटी, यानी जो कुछ ये सबके साथ हम और अटैच होते जाते हैं और जुड़ते चले जाते हैं संसार के साथ, दुनिया के साथ। तो हम अपना सब समय और एनर्जी कहाँ वेस्ट करते हैं? इस संसार में। अपने जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। यानी मेरे परदादा पितामह प्रहलाद महाराज भी इस भौतिक जगत के मटेरियलिस्ट यानी भौतिक जगत के लोगों को से बहुत डरते थे। आपके चरण कमलों का सहारा लेकर वो अपने पिता और असुरों के विरुद्ध चले गए, और जिनका उद्धार भी आपने किया। तो इस तरह वो अपने जो बहुत अच्छा उनके जो दादा हैं प्रहलाद महाराज, फिर वो उसकी याद करते हैं, उनको याद दिलाते हैं भगवान को। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फोर्स हो गया, यानी आपने मुझे इस रास्ते पर ले आया। मैं तो इस संसार में ही लिप्त था, लेकिन आपने मुझे फोर्स कर दिया, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे फोर्स कर दिया अपने चरण कमलों का शरण लेने के लिए। अगर भगवान सब कुछ नहीं ले लेते बलि महाराज से, बलि महाराज को ये अहंकार रहता कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो भगवान ने क्या किया? उनसे उनका सारा मटेरियल चीज ले लिया, जिससे कि बलि महाराज को भी एहसास हो गया कि वो कुछ भी नहीं है, और तब वो क्या करते हैं? भगवान के चरण कमलों का शरण लेते हैं। तो ऐसे हर चीज से दूर हो गया जो मुझे इस संसार में बांध रखी थी, यानी वो सारे मटेरियल जो भी चीज था उनका इस संसार में, वो सब चीज से वो दूर हो गए। तो मेरी अच्छी किस्मत के कारण ही मैं आपके शरणागत हूँ, यानी ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपके शरणागत हूँ। तभी वहां पर कौन आता है? प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, जिनका रंग आंखों के अंजन की भांति काला था, यानी उनका रंग कैसा है? काला है, जो बहुत लंबे हैं और बहुत ही सुंदर भी हैं, जिन्होंने पीतांबर रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है, और उनके दोनों बाहु बहुत लंबे हैं, उनके दोनों जो हाथ हैं वो बहुत लंबे हैं, और उनका आगमन और उनका प्रेजेंस ही बहुत शुभ है। जब भी कोई भक्त आता है तो उनके आसपास का जो लोकेशन है वो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। यानी ये बात को हम एक्चुअली में महसूस कर सकते हैं। जब हम किसी शुभ
शुद्ध भक्त के पास होते हैं तो उनका प्रेजेंस से ही हमें अच्छा फील होने लगता है, पॉजिटिव फील होने लगता है, ऑटोमेटिकली हमारा सोच भी बदल जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है। तो प्रहलाद महाराज कौन है? वो तो भगवान के परम भक्त है, महाजन है, तो उनके प्रेजेंस ही इतना अच्छा फील कराने लग जाता है। तो क्योंकि बलि महाराज बंधे हुए थे, नागपाश से बंधे हुए थे वरुण देव के, तो ठीक से वो अपने दादा को प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और उनके आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू बह रहे हैं बलि महाराज के, और वो खुद को अपराधी मानकर शर्मिंदा थे, क्योंकि बलि महाराज अपने आप को अपराधी मान रहे थे और इसलिए वो सर झुकाए हुए खड़े थे। भगवान जी को उनके जो एसोसिएट हैं, जो सुनंद और द्वारा बाकी सभी ने क्या किया? स्तुति करते हुए देख रहा है। तो प्रहलाद महाराज भी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। प्रहलाद यहाँ पर भगवान की स्तुति कर रहे थे, जो सुनंद और बाकी के जो भगवान के एसोसिएट थे वो भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो प्रहलाद महाराज भी देखते हैं तो उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और उन्होंने भी गिर कर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। पहली बार उन्होंने भगवान को नरसिम्हा अवतार में देखा था, वहां पर उन्होंने उनकी स्तुति की थी, और फिर जब वे दोबारा भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी खुशी का मतलब कोई लिमिट नहीं है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और पूरा दंडवत होकर भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और वो बोले कि भगवान बलि के पास, भगवान को बोलते हैं कि बलि के पास जो कुछ भी था वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ था और आपने ही अपनी कृपा से उसे ले लिया। तो ये आपकी कृपा है, जब इतनी सुंदरता से सब कुछ वापस भी ले लिया आपने, यानी इतनी आराम से आपने सब कुछ ले लिया, क्योंकि स्वर्गलोक का राजा बनकर वो तमोगुण में जा रहा था, तो उस पर कृपा करने के लिए, उसको उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए आपने सब कुछ वापस भी ले लिया इतनी आराम से, इतनी इजीली। और यश्या हम अनुग्रहमी हरिशेतर धनम सनय, यानी जो ये मटेरियल ऑपुलेंस था, जो ये भौतिक ऐश्वर्य था, धन थी, संपत्ति थी, जो यश था, जो सुंदरता थी, जो श्री था, इनका मद इतना ज्यादा होता है कि अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी इस माया के चक्कर में आ जाता है। मैंने अभी हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं कि धन से, सुंदरता से, इवन कुंती महारानी की शिक्षा में भी वो बार बार बोलती है कि जन्म ऐश्वर्य सुता शिविर, यानी कोई बहुत सुंदर हो, कोई बहुत धनवान हो, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, तब भी अगर उसको ये सारा प्राप्त होता है, ये धन संपत्ति, इतना फेम, इतना फेमस हो जाता है, बहुत सुंदर होता है, तब भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। अभी भी हमें ये सब कुछ पता है, हमारे पास एक ज्ञान आ रहा है, लेकिन अगर हम भक्ति में नहीं होंगे और तब हमारे पास ये सब कुछ अचानक से आ जाए तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। भले ही हमको ये सब चीजों का ज्ञान होगा, तो ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि चैंटिंग कीजिए, तो ताकि हमारे अंदर भक्ति आ जाए। तो भक्ति आने से ही हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार पाएंगे, नहीं तो ये ज्ञान बस ज्ञान बनकर रह जाएगा। जैसे लोगों को पता होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पीते, तंबाकू खाना खराब है, जानते हैं, पैकेट पे लिखा है, फिर भी खाते हैं, क्योंकि ज्ञान अपने आप में इनफ नहीं है, काम नहीं है। तो भक्ति बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास भक्ति होगी तो अगर हमारे पास अभी बहुत सारा धन संपत्ति आ जाएगा, या हम बहुत सुंदर हैं, या कुछ भी हम बहुत पढ़ लिख जाएंगे, तो हमें उस घमंड होगा। इसलिए भगवान की चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास आ रहा है वो भी भगवान का है, और जो जा रहा है वो भगवान का है। तो भगवान देते भी है और भगवान लेते भी है। तो भगवान विष्णु उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे उनका सब कुछ छीन लेते हैं। इस कलयुग में तो लोग पूरी तरह इस माया के फेर में है, और एक दिन भगवान क्या करेंगे, उनके सेंसेस को सही करने के लिए सब कुछ छीन लेंगे। भगवान ऐसा ही करते हैं। कभी कभी बहुत वो कुछ बहुत ऊंचे पोजीशन पे होता है और अचानक भगवान उसको नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरह बोलकर प्रहलाद महाराज ने अपना प्रणाम ऑफर किया भगवान को। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा,
हे राजा परीक्षित, प्रहलाद महाराज की बात सुनकर ब्रह्मा जी भी भगवान जी को बोलते हैं। जब प्रहलाद महाराज जी ऐसे बोल रहे थे भगवान को, तब ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, जो हाथ जोड़े वहीं पर पास खड़े थे। तभी बलि महाराज की पत्नी, उनका नाम है विंध्यावली, वो बोलती है कि वो बोली कि महाराज को इस तरह बांधे हुए देखकर उनको बहुत कष्ट हो रहा था। अपने पति को इस तरह इस हालत में वो देखती है। कहाँ तो वो 3 लोग के राजा थे और कहाँ अब वो हाथ जोड़े नाग पाश में बंधे हुए खड़े हैं। और फिर वो परेशान है और फिर कहती है कि ये संसार आपने अपने क्रीड़ा के लिए बनाया, यानी आपने अपने खेल के लिए बनाया था ये संसार। लेकिन जो मूढ़ है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो जो कम बुद्धिमान है या जो बुद्धिहीन है, वो खुद को इस संसार में क्या समझ लेते हैं, वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं और फिर खुद को ही इस संसार का मालिक समझ बैठे हैं। और उन्हें लगता है कि कुछ धन और प्रॉपर्टी वो दे देंगे दान में, यानी लोग क्या करते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं वो थोड़ा चैरिटी वगैरह कर देते हैं और फिर उन्हें क्या लगता है कि वो इस संसार के राजा है, यानी थोड़ा बहुत वो इधर उधर दान पुण्य कर लेते हैं और फिर सोचते हैं ये सब कुछ मैंने अर्जित किया है, मैंने कमाया है, मैं ही राजा हूँ। जैसे ही हमारे अंदर ये बात आती है, हम भले कितने भी लक्ष्मी को कमा लें, कितना भी धन हम कमा लें, लेकिन जैसे हमारे अंदर ये बात आती है कि ये मैंने कमाया है, ये मेरे वजह से है, तो वहीं पे हमारा अहंकार होता है। वहां पे ही अहंकार क्या है कि मैंने कमाया, यानी मैं भगवान हूँ। हम कुछ भी नहीं कमा सकते हैं, भगवान कृपा नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई धन संपत्ति कुछ नहीं आएगा। अगर भगवान का मन करेगा वो सब कुछ एक पल में ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे कि जितना हमको लगा था कि हमने बहुत मेहनत की है इसलिए हमारे पास आया है, तो भगवान को एक पल भी नहीं लगता है, सब कुछ खत्म कर देंगे और फिर आपको एहसास हो जाएगा कि मेरा तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो स्थिति हमें नहीं आनी देनी चाहिए। हमें हर पल ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, हमारा नहीं है। हमारे में कोई एबिलिटी नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है भगवान एक चुटकी में, जिस तरह उन्होंने बलि महाराज को बस 2 कदम में पूरा कंगाल कर दिया, वैसे ही बस 2 कदम लिया और बलि महाराज का सब कुछ खत्म हो गया। तो भगवान को कुछ टाइम नहीं लगता हमसे कुछ भी लेने में और हमें हमारा घमंड, हमारा अहंकार तोड़ने में। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी भी लक्ष्मी आ जाए, कितना भी धन संपत्ति आ जाए, तब भी ये बात याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण ने दिया है और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होता है, कृष्ण के लिए यूज करना। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो विद्या वाले बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान कितने बुद्धि की बात कर रही है कि संसार में लोग अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा दान पुण्य कर लेते हैं। तो दान पुण्य भी करते वक्त उनके मन में ये अहंकार होता है कि मैंने इन गरीब लोगों के लिए दिया है या मैंने इतना दान किया है। कभी कोई मंदिर में कुछ दे देता है तब भी वो कहीं ना कहीं जैसे मेरे गुरुदेव एक कथा बता रहे थे, मतलब एक उनका रियल लाइफ का एग्जाम्पल था कि एक वो गए थे एक सुनार के पास, तो मंदिर में, तो उन्होंने क्या किया, गुरुदेव को सोने की चेन दे दी, सोने का बहुत महंगा कीमती नेकलेस और चेन वगैरह दिया था राधा रानी को पहनाने के लिए। तो राधा रानी ने वो पहना था, तो वो भी मंदिर में आए थे दर्शन, तो वो आसपास के लोगों को बता रहे थे कि देखो ये जो राधा रानी ने पहना है वो मैंने दिया है, सबको बता रहे थे। तो गुरुदेव बोलते हैं कि जब हम इस तरह बोलते हैं सबको प्रेम से देने के बदले, जब हम इस अहंकार से देते हैं कि मैंने दिया, मतलब हम देने वाले कौन होते हैं, भगवान का ही सब कुछ है। तो वो जो हमारा सुकृति होता है, जो हमने जो देने के वक्त जो हमने अर्न किया था, भगवान का जो कृपा अर्न की थी, वो कृपा चली जाती है। तो ऐसा हमें नहीं, हमारे अंदर मैं वाला चीज नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमसे सेवा लेकर हम पर कृपा की है, क्योंकि भगवान हर किसी को अपनी सेवा नहीं देते। कुछ लोग ही बहुत मतलब किस्मत वाले होते हैं जिनसे भगवान अपनी सेवा करवाते हैं। तो हमें इस बात का एहसास अर्पण होना चाहिए कि अगर भगवान के लिए दिखने में ऐसा लग रहा है कि मैंने भगवान के लिए किया, लेकिन भगवान ने हम पर कृपा की और हमसे अपनी सेवा करवाई है, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तो
वो बोलती है, विद्यावली कौन है, बलि महाराज की पत्नी, तो क्या बोलती है कि मेरे पति बलि की ही गलती बता रही है, यानी वो इस तरह बोलकर अपने पति की गलती बता रही है कि जब हम सब दान करते हैं तब हम खुद को उस चीज का मालिक समझ लेते हैं और ऐसे सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ। तो जैसे राजा बलि ने खुद को 3 लोगों का स्वामी समझ लिया था और अपनी ऐसे ही असुर प्रवृत्ति के लोगों के साथ होते हैं, मैंने सारे नॉर्मली जो लोग हैं वो इसी तरह सोचते हैं। तो हम ये खुद ये कह रहे हैं कि हाँ, कह सकते हैं कि हम खुद भी ऐसे ही हैं। तो बट जो देवता होते हैं वो कह सकते हैं उन्हें भगवान जी ने खुद अपॉइंट किया होता है, इसलिए वो इंजॉय तो करते हैं देवता लोग, लेकिन साथ में वो जानते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है और उनका कुछ भी नहीं है खुद का। हम खुद ही देवता और असुर बन सकते हैं अगर हम असुर की तरह सोचेंगे और ये सोचेंगे ये सब कुछ मैंने कमाया है, ये सब कुछ मेरा है, मैं दान कर रहा हूँ, तो ये झूठा अहंकार है और तब हम क्या होते हैं, तब हम असुर होते हैं। लेकिन जब हम ये याद रखते हैं कि ये सब कुछ भगवान का, ये पूरा संसार भगवान का है, सब कुछ भगवान चला रहे हैं, भगवान हमसे कोई सेवा कराना चाहते हैं तो वो हमें खूब सारा धन देते हैं ताकि हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाए। अगर भगवान हमसे कुछ ले लेते हैं तब भी भगवान की कृपा होती है कि शायद हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए, इसलिए भगवान ने हम पर कृपा करी। तो देने वाले भी कृष्ण है, लेने वाले भी कृष्ण है और जब वो देते हैं तो उससे सेवा भी कृष्ण की होनी चाहिए। तो जब हमारी ये सोच होती है तब हम देवता होते हैं। तो इस तरह जो देवता होते हैं वो जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। तो इस तरह वो क्या कर रही है, बलि महाराज को बुद्धिहीन कहकर भगवान जी से उन्हें छोड़ने की प्रार्थना कर रही है। तो इस तरह हमें क्या पता चलता है कि विद्यावली जो है वो बहुत ही बुद्धिमान स्त्री है, बुद्धिमान नारी है। आप ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि बलि महाराज ने काफी परीक्षा दे दी है, उन्हें जितना सजा मिलना चाहिए था मिल गया, अब उन्हें छोड़ दीजिए। तो वो अपना सब कुछ बहुत खुशी से दे चुके हैं आपको, यहाँ तक कि खुद को भी दे दिया। तो भगवान जी आपको अगर कोई दुर्वा घास होता है, जो दुर्वा घास होता है वो, या कोई अंकुरित फूल होता है, ये इतना सभी फूल है या जल भी भगवान को एक पत्ता तुलसी का भी अर्पित कर दे आपके कमल चरणों में तो सच्चे हृदय से, तो उसे आध्यात्मिक लोक में बहुत श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। तो भगवान को क्या चाहिए, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तद हम भक्ति उपाहितम अस्तामि प्रयत आत्मना, यानी मुझे एक पत्ता, एक फल, एक पुष्प, एक थोड़ा सा बूंद जल भी अर्पित करो, लेकिन प्रेम से अर्पित करना। प्रेम के बिना अगर हम भगवान को कुछ भी दे दें, पूरा संसार भी उठाकर दे दें, तो भगवान उसको अस्वीकार करते हैं। तो इस तरह ब्रह्मा जी भगवान को उनकी बात याद दिला रहे हैं, भगवान से कहते हैं कि बलि महाराज ने आपको 3 लोगों को अर्पित कर दिया, फिर कैसे आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, आप कैसे उनको बांध सकते हैं, क्योंकि उन्हें बंदी बनाया गया है, इसलिए वो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि वो ब्रह्मा जी हैं। तो वो ये देखकर ये डिजर्व भी नहीं करते हैं, यानी बलि महाराज तो आपके भक्त हैं, इतनी खुशी खुशी सब कुछ दे दिया, तो आप उनको इस वरुण के बंधन से मुक्त कर दीजिएगा। तब भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि उनकी कृपा कैसे होती है। तो वो बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, जब मैं धन और भौतिक वस्तुओं को प्रोसेस करने, यानी जिनके पास ये धन और भौतिक बहुत प्रॉपर्टी होता है, उनको जब मैं किसी को अपना मान लेता हूँ तो खुद को ही यानी जो भगवान की जो अनुकंपा है, सबसे पहले उससे उसके पास जो कुछ भी होता है वो मैं छीन लेता हूँ। यानी जैसे वो देखते हैं कि उनमें जो भक्त है उसके अंदर अहंकार आने लगा है, उसे लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, जैसे थोड़ा सा भी भक्त के अंदर अहंकार आने लगता है तो भगवान अपनी अनुकंपा करते हैं उस भक्त पर और उससे उसका सब कुछ छीन लेते हैं, जो मटेरियल चीजें हैं वो छीन लेते हैं। तो श्री भगवान उवाच ब्राह्मण यम अनुगृह्णामि तद विशो वधुनोमि अहम यन मदा पुरुषा स्तब्धो लोकम माम चावम मन्यते। यानी मेरी दूसरी कृपा क्या है,
भगवान की पहली कृपा है कि वो अगर अपने भक्त के अंदर अहंकार देखते हैं और देखते हैं कि ये अपने दम में किसी का सम्मान नहीं दे रहा, तब मैं उन पर अनुकंपा करते हुए उन सबसे पहले उसका जो भी भौतिक संसार में उसने जो कमाया है वो छीन लेता हूँ। ये भगवान की पहली कृपा है, ये भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। फिर वो दूसरी कृपा क्या है? दूसरी कृपा है ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य देह। यदा कथाजि जीवात्मा संसारम निज कर्म भी नाना योनिष्व अनिसोयम पुरुष पौरुषिम गतिम आवृजेत। जन्म मृत्यु के साइकिल में जो चक्र है, हम अपने कर्मों के कारण ही फंसते हैं। ये उसकी अच्छी किस्मत होती है कि उसको मनुष्य देह यानी मनुष्य योनि प्राप्त होता है, यानी हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। तो ये ह्यूमन बर्थ जो है वो बहुत ही रेयर है, बहुत मुश्किल से हमें ये शरीर जो मनुष्य का शरीर है वो प्राप्त होता है। तो मनुष्य देह श्रम भंगुर होने के होता है, लेकिन इससे हम वैकुंठ को खरीद सकते हैं यानी कृष्ण के गोलोक जा सकते हैं, जो देवी देवता के शरीर में भी नहीं पॉसिबल है। अगर हमें देवी देवता का शरीर प्राप्त होगा तो हम क्योंकि देवी देवताओं को सब कुछ बहुत ही हाई लेवल का मिलता है, उनके पास सारे सुख सुविधा के समान होते हैं। ऐसे समय में उनको भगवान की याद नहीं आती है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, सिर्फ इसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी शरीर में आने के बाद हम गोलोक जा सकते हैं और किसी शरीर में गोलोक जाना पॉसिबल नहीं है। तो भगवान की जो दूसरी अनुकंपा होती है वो मनुष्य देह होती है। तो तीसरा उनका कृपा होता है कि प्राइडलेस होना, यानी जिसके अंदर कोई दंभ नहीं होना, दंभ रहित होना। तब नहीं जब आपके पास सब कुछ हो, भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हुए उन्हें सारे मटेरियल भौतिक सुविधा देते हैं, लेकिन तब भी अगर भक्त के अंदर इस बात को कोई मान नहीं होता, यानी हमारे पास बहुत कुछ है, भगवान हमें बहुत कुछ दे रखा है, बहुत रिच है, बहुत सुंदर है, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, सारा ऑपुलेंस है इस संसार में, अपने आप को सबसे ऊपर रखने का सारा चीज भगवान ने हमको दे दिया है। लेकिन तब भी हमारे अंदर अगर गर्व और अहंकार नहीं हो, हम दंभ रहित हो, तो ये भगवान की तीसरी सबसे बड़ी कृपा होती है। मतलब ये चीज बहुत ही थोड़ा रेयर है, मुश्किल है कि हमारे पास सब कुछ हो और फिर भी हमारे पैर जमीन पर हो, तब भी हमें ये एहसास हो कि ये सब कुछ भगवान का है। तो ये भगवान की तीसरी सबसे बड़ी कृपा होती है। अगर हमने कुछ बहुत पुण्य के कारण पाया है तब तो भगवान उसे छीन लेते हैं, लेकिन जो मटेरियल ऑपुलेंस वो भक्त पर कृपा करके भक्ति के कारण देते हैं, उसे वो कभी नहीं छीनते हैं। अगर भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम पर बहुत कृपा करके हमें बहुत धन संपत्ति देते हैं, तो उसको भगवान कभी वापस नहीं लेते हैं। अगर हमने कोई पुण्य किया था, पुण्य के कारण हमको बहुत धन संपत्ति मिल गई, तो क्योंकि वो हमने भक्ति से नहीं पाया था, तो वो भगवान छीन लेते हैं ताकि हमारे अंदर उस बात का घमंड और अहंकार ना हो। लेकिन हमने भक्ति करने के कारण भगवान की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, भगवान के भक्तों की अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा के कारण भगवान ने हमको बहुत धन संपत्ति दिया है, तो भगवान उसको कभी नहीं वापस लेते, कभी भी वापस नहीं लेते, वो हमें और देते हैं ताकि हम और अच्छे से सेवा कर पाए। तो अगर कोई भक्त अपने परिवार में आसक्ति के कारण भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी संसारिक और भौतिक सुखों को छीन लेते हैं, उसका मन पूरी तरह अपनी सेवा में लगाने के लिए। तो ये भगवान की तीसरी सबसे बड़ी कृपा है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे अंदर दम्भ नहीं हो, और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम तो वैसे भी दीनहीन होते हैं, तब तो हमारे अंदर दम्भ नहीं होता, लेकिन सब कुछ है और फिर भी हमारे अंदर दम्भ नहीं है, तो ये भगवान की तीसरी सबसे बड़ी कृपा होती है। तो इसके आगे का हम लास्ट क्लास में कवर कर लेंगे, थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो टाइम भी हो गया, तो इसके आगे थोड़ा सा रह गया, वो भी बोल लेती हूँ।
तो बलि महाराज ने अपने असुरों और नास्तिकों में बहुत कीर्ति फैला रखी थी। तो इसके बावजूद कि वो अपना सब कुछ खो चुके हैं और फिर भी भगवत भक्ति में स्थित हैं। इस वक्त बलि महाराज के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति में है। तो ये होती है बहुत प्योर साधु भक्त की निशानी। वो सब कुछ गवा कर भी अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और सोचता है कि भगवान ने उसे इस परीक्षा के लायक समझा है और ये उसकी भक्ति की परीक्षा है। बलि महाराज ने धर्म नहीं छोड़ा, वो अपने वचन के पक्के बने रहे, सत्यनिष्ठ है, क्योंकि बलि महाराज में बहुत सहनशीलता है। मैं उन्हें ऐसा लोक दे रहा हूँ जो कि देवी देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। तो अब कृष्ण भगवान वामन क्या बोल रहे हैं कि भगवान अब वो अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनसे मैंने सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी इनको पता था, बलि महाराज को पता था कि ये भगवान विष्णु है, अपना वेश बदल कर आए हैं, सब कुछ बता दिया था शुक्राचार्य ने, तब भी वो अपने वचन से हटे नहीं। वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं, मैंने जो बोला है मैं वो करूंगा। अगर भगवान सब कुछ लेना चाहते हैं तो ले ले, मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं तो छीन ले, लेकिन मैं भगवान को दूंगा। तो ये होता है भक्त की निशानी। तो वो बोल रहे हैं कि बलि महाराज बहुत ही सत्यनिष्ठ है, अपने वचन के पक्के हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता भी है। तो अब मैं उनको एक ऐसा लोक दे रहा हूँ जो कि देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। वो सावर्णी मनु के समय में इंद्र बनेंगे। जब सावर्णी मनु का समय आएगा तब बलि महाराज इंद्र बनेंगे। ये जो इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, जितने भी देवी देवता के नाम हम जानते हैं, एक्चुअली में ये क्या है, ये एक पोजीशन है कि ब्रह्मा के पोस्ट बोलते हैं ना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, एमएलए है, तो ये क्या है, ये सब पोस्ट के नाम है। उसी तरह ब्रह्मा, चंद्रदेव, ये सब पोस्ट के नाम है। तो ये बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि बलि महाराज के अंदर इतनी सहनशीलता है, तो जब सर्वणी मनु का समय आएगा तब ये इंद्र बनेंगे। कौन इंद्र बनेगा? बलि महाराज इंद्र बनेंगे, यानी पूरे स्वर्ग लोक के स्वामी बनेंगे और वो उन्हें हमेशा अपने आश्रय में रखेंगे। यानी भगवान हमेशा बलि महाराज को अपने आश्रय में रखेंगे, अपने शरणागत भगवान की रक्षा करें, मतलब भगवान उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा इसलिए कहा भगवान जी ने क्योंकि इंद्र आदि जो देवता है ये सुनकर उनसे दुश्मनी करेंगे। जब इंद्र होते हैं, इंद्र और आदि देवता है, जब उनको ये पता चला कि बलि महाराज को इंद्र का ही पोजीशन मिलेगा, तो कहीं इंद्र और आदि जो देवता लोग हैं वो फिर से बलि महाराज से दुश्मनी ना कर बैठे, इसलिए वो बोलता है कि मैं हमेशा बलि महाराज को अपने आश्रय में रखूंगा, यानी मैं अपने शरणागत रहूंगा, यानी हमेशा मैं उनकी रक्षा के लिए रहूंगा। तो इसको सुन के वो लोग डर नहीं करेंगे, वो लोग हिम्मत नहीं करेंगे बलि महाराज को नुकसान पहुंचाने का, उनसे दुश्मनी नहीं करेंगे या उन पर हमला नहीं करेंगे। इसलिए तब भगवान जी ने अपने भक्त बलि को कहा कि मद आश्रय, तुम हमेशा मेरे प्रोटेक्शन में रहोगे। और ऐसे ही कृपा प्रभु ने अपने मित्र और भक्त सुदामा पर भी की थी। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज स्टॉप करते हैं, बस थोड़ा सा रह गया जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और उसके बाद हम कुछ मना शिक्षा का इंट्रोडक्शन भी नेक्स्ट क्लास में सुन लेंगे। फिर जो मैंने 12 श्लोक थे मना शिक्षा के, तो 12 श्लोक के मैंने 12 वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे शॉर्ट, तो वो आप लोग एक एक बार हर रोज एक एक करके सुन लेना। तो इस तरह हम लोग का वो नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, क्लास 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड के हरे कृष्णा वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। डाउट है क्या किसी को? दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू ना। ओके ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।